अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो हम इस वाले कॉइल को चेक करते, इस वाले कॉइल को चेक करते, इस वाले कॉइल को चेक करते और देखते यहाँ पे कहीं पे वायर टूटा हुआ तो नहीं है। अगर वायर टूटा हुआ रहता है तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि वायर कहाँ का टूटा हुआ है। मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे ना ये फैन घूम रहा है और ना ये हुमिंग कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ये वायर्स में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रख सकते हैं और चाहे तो हम इसको डायोड मोड में भी रख सकते हैं। दोनों में से किसी एक मोड में रख देना है, तो मैं यहाँ पे डायोड मोड में रख दिया हूँ। और ये वायर से लेना है, फैन में से 3 वायर निकला हुआ है, इसको हटा देता हूँ कैपेसिटर को साइड में। अभी कैपेसिटर को साइड में कर दूँ, देख सकते हैं इसमें से 3 वायर निकला हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें एक वायर को टच करके और इसके साथ टच करता हूँ, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। उसके साथ फिर हम इसमें टच करता हूँ, रेड वाला में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे ब्लैक को इसे कॉमन लेकर इसमें टच कर रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। तीनों वायर्स ओपन हो चुका है, ये अंदर से जल गया होगा या टूट गया होगा। इसके लिए हमें इस फैन को खोलना पड़ेगा, तो इसे फटाफट से हम खोल लेते हैं। ओपन हो चुका है और इसका वायर्स को देखते हैं तो यहाँ पे टेप सटा हुआ है पहले से इसको रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे 2 वायर्स टूट गया है, इसलिए इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। 2 वायर्स कहाँ का टूटा हुआ है इसे हम आपको पेपर पे दिखाता हूँ। तो गाइस, फैन का जो कॉइल है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। जो आपको अंदर के तरफ ये जो कॉइल है ये है स्टार्टर कॉइल, इसमें से 2 वायर्स निकला हुआ है। और जो बाहर के तरफ का कॉइल है ये है रनिंग कॉइल, इसमें से भी 2 वायर्स निकला हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एक स्टार्टर कॉइल और एक रनिंग कॉइल, ये 2 वायर्स को एक साथ ऐसे ज्वाइन करके और इसमें से एक वायर निकल जाता है पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, ये हमारा कॉमन वायर रहता है और ये बाकी का 2 वायर्स बचता है ये दोनों कॉइल का, तो इसमें एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक कैपेसिटर बैटरी की तरह दिखता है, कैपेसिटर का जोड़ दिया जाता है। ये रनिंग कॉइल का एक वायर्स को ले जाके हम यहाँ पे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का वाइंडिंग अंदर किया रहता है। ये दोनों वायर्स बाहर निकला हुआ रहता है और बाहर इसमें कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है, तो हमारा फैन में प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों वायर्स है अंदर जल गया है। दोनों वायर को ढूंढकर उसको फिर से वायर को जोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। बहुत सारा तोता बोल रहा है इधर। जो मैंने आपको पेपर में बताया उसको प्रैक्टिकली हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसमें कौन सा रनिंग कॉइल का वायर है, कौन सा स्टार्टर कॉइल्स का वायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉइल्स चारों तरफ कॉइल्स बाहर से है इसको हम बोलते हैं रनिंग कॉइल्स, और जो अंदर की तरफ कॉइल वाइंडिंग किया है ये स्टार्टर कॉइल है। ये जो रनिंग कॉइल है इसका यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से पूरा ऐसे आकर यहाँ पे आके इंड हो रहा है। तो यहाँ इसमें से जो एक वायर्स निकला हुआ है यहाँ पे ये रेड वाला वायर में कॉमन चला गया है। उसके बाद इसका जो इंड पॉइंट है इसमें बहुत सारा वायर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीमीटर को देंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी डायोड मोड में एक जोड़ देते हैं। रेड वाला वायर्स में एक कॉमन है दोनों का, तो मैंने यहाँ पे घिस दिया हूँ और यहाँ पे टच करने पे देख सकते हैं रनिंग कॉइल में कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। इसे इधर घिस के देखते हैं, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो इसके बगल वाले कॉइल यहाँ पे दे देते हैं, इसमें से जो वायर आया हुआ है, ठीक है, यहाँ इसको हम थोड़ा सा घिस के देखेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा घिस दिया हुआ, यहाँ पे टच कर रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें 313 रेजिस्टेंस शो कर रहा है, एकदम ओके ठीक है। तो हम यहाँ से एक वायर को जोड़ लेते हैं। अब हम चेक करते हैं स्टार्टर कॉइल्स में रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं 280 से 300 तक आता है रेजिस्टेंस, तो ओके है ठीक है। ये स्टार्टर कॉइल का एक वायर है, इसको हम इसे वायर में जोड़ देते हैं। ये एल्युमिनियम का वायर यूज किया गया है, इसमें सोल्डरिंग नहीं होता है।
हमारा जो फ़ैन था वो रिपेयर हो चुका है। एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेड वाला वायर है जो कॉमन है, और देख सकते हैं इसमें आ रहा है, स्टार्टर कॉइल में आ रहा है 288 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रनिंग कॉइल में 300 कुछ आ रहा है। और एक बार इसका बॉडी में करंट चेक कर लेते हैं। बॉडी में करंट चेक करने के लिए हमें तीनों वायर्स को एक साथ ऐसे कर लेना है, और एक में इस मल्टीमीटर का एक वायर को तीनों वायर के साथ अटैच करना है, और एक वायर्स को बॉडी में चेक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, बॉडी में करंट नहीं है। इसको हम फिट कर देते हैं। कैपेसिटर का वाइंडिंग कैसे होता है मैंने पेपर पर बता ही दिया हो, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस फैन को चेक करते हैं।